वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज वंदना एंड माय चैनल नेम इज कोडक्यूब। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 2D एरे के बारे में। मैंने आपको 2D एरे के बारे में सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया था। जिसने भी वो मेरी वीडियो को नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हो। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे को हम कैसे कंपाइलर पे इंप्लीमेंट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अब कंपाइलर पे 2D एरे इंप्लीमेंटेशन। हैश include io string dot h hash include conio dot h while main। आज मैं पहले से ही क्लियर स्क्रीन लगा देती हूँ, अदरवाइज वो क्या होता है, दो बार जब मैं कंट्रोल और F9 करती हूँ तो दो बार आउटपुट आती है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर स्क्रीन, राइट। अब मैं यहां पर 2D एरे डिक्लेयर करती हूं। इंट ए 2x2, यानी मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने रखा ए और उसकी डाटा टाइप किया इंट। वो अपने अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, इंट टाइप की 2x2, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। और ये अपने अंदर को कितनी वैल्यूज को स्टोर करेगा, 4 वैल्यूज को। हमने 4 वैल्यू स्टोर की, 2, 3, 6, 8, राइट। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट लेके देखते हैं। पहली कौन सी थी, मैंने आपको एरे इंप्लीमेंटेशन में बताया था। पहली जो एरे की पोजीशन है वो क्या है, 0 रो की 0 पोजीशन, राइट। सेकंड क्या है, 0 रो की फर्स्ट पोजीशन, राइट। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो की 0 पोजीशन, देन फर्स्ट रो की 1 पोजीशन, राइट। हमने क्या किया, गेट ch एंड ब्रैकेट बंद। अब मैंने क्या किया, सभी को पोजीशन वाइज प्रिंट करा दिया। जो वैल्यूज मैंने दी थी 2, 3, 8, क्योंकि ये 2D एरे है तो आपको 2 डायमेंशन देनी पड़ेगी। मैंने प्रिंट कराने के लिए 2 ही डायमेंशन दी। मैंने कौन कौन सी डायमेंशन दी हैं, यानी 0 रो की 0 पोजीशन, 2 डायमेंशन, 0 रो की 0 रो फर्स्ट मतलब A00 रो 0 कॉलम पोजीशन। सेकंड 0 रो की कॉलम की फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो की 0 कॉलम की 0 पोजीशन, फर्स्ट रो की कॉलम की फर्स्ट पोजीशन। चलो अब प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारी आउटपुट आती है। राइट, हमारी आउटपुट आ रही है जो हम आउटपुट चाहते थे। लेकिन अब आपको लग रहा होगा ये आउटपुट तो इकट्ठी आ गई, 2, 3, 6, 8। अभी आप और अच्छी आउटपुट चाहते हो तो हम एंडर का यूज कर लेते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। हमने यहां यूज किया ENDL एंडर। यहां पर भी मैंने किसका यूज किया, ENDL एंडर। मैंने हर उसके बाद एंडर मतलब एंड ऑफ लाइन, राइट। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वाओ, जैसे मैंने बोला था हम यही आउटपुट चाहते थे ना। हमने जो आउटपुट दी थी 2, 3, 6, 8, हमने जब पोजीशन वाइज प्रिंट करा के दी तो यही आउटपुट आ रही है। अब हमें पता चल गया कि वाकई जिस पोजीशन पे हमने, जो पोजीशन से हमने वैल्यू उठाई है और जो पोजीशन पे जो वैल्यू चाहते थे वही पड़ी है। यहां से हमें क्या मिल गई, कंफर्मेशन मिल गई। अब हम एक और करते हैं। अब हमने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी। अब हम पोजीशन वाइज वैल्यूज को देते हैं। कैसे, मैंने पहले इकट्ठी वैल्यूज दे दी थी, अब मैं इकट्ठी वैल्यूज नहीं देती। अब मैं क्या करती हूँ, पोजीशन वाइज वैल्यू देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, A0 रो का 0 कॉलम पे जो हमने वैल्यू दे दी है वो दे देते हैं। पहले कुछ भी दे देते हैं 10। फिर मैं दे देती हूँ A पे 0 रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, कुछ भी दे देती हूँ 40। देन मैं दे देती हूँ A की फर्स्ट रो की 0 पोजीशन, इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 8। देन मैं दे देती हूँ A फर्स्ट रो की एंड फर्स्ट कॉलम की पोजीशन, मैंने दे दी यहाँ पे 3, राइट। अब मैंने दे दी। अब हर किसी को मैंने रो और कॉलम पोजीशन दे के वैल्यूज डाल दी। अब मैं देखती हूँ कि मैंने जो वैल्यूज दी हैं क्या वही प्रिंट हो रही है। पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट में चारों वैल्यूज दे दी थी, अब मैंने दी ही पोजीशन वाइज है। पहले तो वो पोजीशन बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उठा रहा था,
जैसे मैंने वैल्यूज दी थी 2 3 6 8, तो 2 की पोजीशन वो ऑटोमेटिकली वही दे रहा था, 0 रो की 0 रो का 0 कॉलम। तो अब मैं देखती हूँ मैंने पोजीशन वाइज दी है तो क्या सेम आउटपुट आ रही है? यस, जो मैंने आउटपुट बोली थी वही आ रही है। यानी हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज को क्या दे रहे हैं, ये क्या होती है कंपाइल्ड टाइम वैल्यूज। मैंने पहले से ही वैल्यू दे दी, मैंने एक कर्ली ब्रैकेट वाला मेथड यूज करके दिखा दिया और दूसरा क्या यूज करके दिखा दिया आपको, पोजीशन वाला डायरेक्ट, जिससे आप पोजीशन के थ्रू क्या दे सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो। ये क्या थी हमारी कंपाइल्ड टाइम वैल्यूज। अगर हमें क्या करना है, रन टाइम वैल्यूज लेनी है, तो हम कैसे करेंगे, हमें किसका यूज करना पड़ेगा रन टाइम वैल्यूज के लिए, सीन का, राइट। अब कैसे करेंगे, मैंने यहां किया, अब मैं यहां लिखती हूं एंटर द वैल्यू। ये थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल अच्छा हो जाए, उसके लिए ही मैं ये क्या कर रही हूँ, सी आउट एंटर द वैल्यू लिख रही हूँ। अब मैं सीन कराऊंगी वैल्यू को पोजीशन वाइज, ए 0 रो की एंड 0 कॉलम पोजीशन, राइट। अब मैं नेक्स्ट फिर से लिखती हूं एंटर वैल्यू, एंटर द वैल्यू, राइट। अब मैंने एंटर लिखी और मैंने यहां लिखा एंडल, राइट। फिर से मैं सीन करा रही हूं, अब मैं क्या लिखूंगी, 0 रो का फर्स्ट कॉलम, राइट स्टूडेंट्स, 0 रो का फर्स्ट कॉलम। फिर से मैं लिखती हूं सी आउट, बिकॉज 2 इंटू 2 मतलब 4 वैल्यूज मुझे किससे लेनी है, यूजर से लेनी है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो, उतनी वैल्यूज को आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब मैंने फिर से लिखा एंटर द वैल्यू, मैंने यहां दिया एंटर द वैल्यू, राइट। अब यहाँ एंटर द वैल्यू दिया और यहाँ किया एंटर, और फिर से मैं ले रही हूं। अब मेरा क्या चेंज हो गया, अब मुझे एक रो में 2 वैल्यूज आनी थी, वो मेरी आ गई। अब मेरी नेक्स्ट रो शुरू, अब यानी फर्स्ट रो की 0 कॉलम पोजीशन, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं फिर से करती हूं सी आउट एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, मैंने वैल्यू को एंटर किया, राइट। अब मैं करती हूं एंटर। अब मैं क्या करती हूं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम पोजीशन, राइट। अब मैंने क्या किया, पोजीशन वाइज सारा डेटा लिया, किससे लिया, यूजर से लिया। अब मैं देखती हूँ जो यूजर जिस पोजीशन पे डेटा दे रहा है, मैंने उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया, कि मैं देखूं जिस पोजीशन पे जो यूजर डेटा दे रहा है क्या मेरा वही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो अब इसको कंपाइल करते हैं, राइट। 1 एरर, हम देखते हैं हमारा एरर क्या आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हुआ, मैंने सीन के बाद ये 2 कॉलम यूज कर लिए, इस वजह से ये एरर आ रहा है। हम इसे रिमूव करते हैं, चलो देखते हैं, कोई एरर नहीं है। अब क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू, मैंने क्या दे दी 10, एंटर द वैल्यू मैंने 4 दे दी, देन एंटर द वैल्यू, अब मैंने 6 दे दी, देन एंटर द वैल्यू, अब मैंने 7 दे दी, राइट। जो वैल्यूज मैंने दी वही देखो आपको आउटपुट में मिल रही हैं। यानी जो वैल्यूज यूजर ने स्टोर की हैं जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन से हमें वही वैल्यूज मिल रही हैं। यानी हमारी पोजीशन वाइज वैल्यू क्या चल रही है, एक्यूरेट चल रही है, राइट। अब तो बात करते हैं बेटा, ये तो बहुत कम पोजीशन वाला डेटा था, मतलब 2 इंटू 2 का कॉलम ले रहे थे। अगर हमें लेना 9 बाय 9 का हो, 10 बाय 10 का हो, तो क्या हम पोजीशन वाइज डेटा देते रहेंगे, नहीं। तो हमने सोचा था हम किसका यूज करेंगे, लूप का, ताकि हमारा काम बहुत क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलो अब देखते हैं, हम लूप के थ्रू करके देखते हैं डेटा को, राइट। मैं इसको अभी डिलीट कर रही हूं ताकि मैं आपको शुरू से समझाऊं, अदरवाइज क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन होगी, जिसके कारण आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक छोटे एरे से ही आपको लूप लेके समझाती हूँ। अब मैं आपको 2D एरे को लूप के थ्रू समझाती हूँ, लूप के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने 2 बाय 2 का क्या लिया, एरे लिया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 4 एंड i इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन 2, बिकॉज मेरी पहले वाली पोजीशन क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो मैं ये किसके लिए बना रही हूँ, रो के लिए लूप बना रही हूँ। यानी मेरी क्या चल रही है, i लेस देन 2, मेरे को 2 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो 0 और 1 के लिए लूप चलनी चाहिए, 2 के लिए नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ लेस देन 2। अब मैंने यहाँ क्या लिया, i प्लस प्लस, मैंने इसको बंद किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर मैंने ली 4 एंड राइट j इक्वल टू 0, j लेस देन 2, बिकॉज मेरा कॉलम भी कहां तक जाना है, 2 से कम ही जाना है, मेरे 2 वैल्यूज को स्टोर करना है 0 एंड 1 के लिए। मैं यहां कर रही हूं j प्लस प्लस,
राइट। देन मैंने यहाँ क्या किया, सीन ए ऑफ आई जे, यानी मुझे क्या करना है, रो और कॉलम दोनों की वैल्यू को लेना है। एक लूप मैं रो के लिए ले रही हूँ, एक लूप मैं क्या ले रही हूँ, कॉलम इंक्रीमेंटेशन के लिए। तो मैंने दोनों लिया और मैं सीन में दोनों की पोजीशन दे रही हूँ। मैं क्या दे रही हूँ, आई भी दे रही हूँ, जे भी दे रही हूँ। अब मैंने इस लूप को क्या किया, खत्म किया। अब हम सेम लूप अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने क्या लिया, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब मुझे देखना भी तो है ना, जो इनपुट मैंने पोजीशन वाइज लिया क्या वो एक्चुअल स्टोर हुई है या नहीं हुई। अब मैं सेम आउटपुट के लिए भी क्या लगाऊंगी, लूप, बिकॉज मैं पोजीशन, अगर मुझे डायरेक्ट पोजीशन वाइज करवाना है, सपोज मुझे ये प्रिंट करवाना है, मैंने करा दिया A01, राइट स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्या हमारी वही पोजीशन सेम वैल्यू देता है। ये तो भी मैंने एक पोजीशन को जस्ट क्या करा लिया, आउटपुट में ले लिया। मैंने यहाँ दिया, अब मेरे को क्या दे रहा है, पहले मैंने 2 दिया, देन मैंने 4 दिया, देन मैंने 6 दिया, देन मैंने ये दिया। आप देखो बेटा, अब आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, एंटर द वैल्यू। मेरे को था 4 वैल्यूज लेनी है और वो 4 वैल्यूज ले रहा है। मैंने कौन कौन सी वैल्यू दी, 2 4 5 6। तो मैंने उसके बाद बोला पहली मेरी पोजीशन कौन सी है, 2 क्या है, 0 रो का 0 कॉलम, 0 रो का 0 कॉलम। 4 क्या है, 0 रो का 1 कॉलम। फिर 5 क्या है, 1 रो का 0 कॉलम। 6 क्या है, 1 रो का 1 कॉलम। अब 4 मैंने कौन सी आउटपुट को फेच कराने को बोला था, 0 रो का 1 कॉलम। अब 0 रो पे है, 1 कॉलम पे क्या है, 4। 4 हमें किस में दिखा रहा है, आउटपुट में। लेकिन अगर हमें इसे और अच्छा बनाना है, हमें और अंडरस्टैंड बनाना है इसको, तो हम यहां लिखते हैं सी आउट एंटर द इनपुट, एंटर द इनपुट, और मैंने यहां किया एंटर, राइट। अब मैं लूप के बाहर लिख देती हूं, मैं लूप के बाहर लिख देती हूं आउटपुट इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज आएगा, उसके साथ हमें क्या दिखा देगा, उस पोजीशन की आउटपुट। चलो देखते हैं। अब 1 एरर, क्या एरर आ रहा है, ओ स्टेटमेंट मिसिंग। पता चल गया, जब सेमीकोलन नहीं लगाते तो हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट मिसिंग। मैंने क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे क्या एरर आया, स्टेटमेंट, मैंने कहीं पर सेमीकोलन लगाना मिस कर दिया। कंट्रोल F9 आ गया, एंटर द इनपुट 2, एंटर द इनपुट 5, एंटर द इनपुट 6, एंटर द इनपुट 9, मेरी हो गई आउटपुट इज इक्वल टू 5। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जिस पोजीशन की मैंने वैल्यू उठाई उसी पोजीशन की वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब ये तो मैंने एक पोजीशन की वैल्यू उठाई। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी पोजीशन पे मैंने वैल्यू दिया है वो सबका प्रिंट आए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लूप। वो लूप कैसे लगाएंगे, हाँ सेम जैसे हमने सीन की लूप लगाई है वैसे ही सेम लूप लगेगी सी आउट के लिए। लूप में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, बस जहां हमने लिखा है सीन वहां पे क्या आ जाएगा, सी आउट। और हम वो चेंज कर देंगे अंदर के डेटा टाइप्स। लाइक मैंने यहाँ दिया एंड, मैं यहाँ ले लेती हूँ एंड w इज इक्वल टू 0, w लेस देन 2, मैंने यहाँ ले लिया w प्लस प्लस, देन मैं फिर ब्रैकेट बंद करती हूँ, फिर से मैं एक और लूप लेती हूँ 4, फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ एंड f इक्वल टू 0, f लेस देन 2, f प्लस प्लस, मैंने ब्रैकेट को बंद किया। देन मैं अब यहाँ ले लेती हूँ सी आउट, जिसमें मैं पहले लिखती हूँ आउटपुट इज इक्वल्स टू, आउटपुट इज इक्वल्स टू, राइट स्टूडेंट्स। मैं यहाँ लगाती हूँ सेमीकोलन, फिर मैं लेती हूँ सी आउट, यानी अब मेरा क्या आएगा, कौन से एलिमेंट है, WF, जो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, जो मैं यहाँ वेरिएबल यूज करूंगी, जो वेरिएबल लूप में यूज होंगे एरे की रो और कॉलम पोजीशन पे, हमारे वही वेरिएबल्स को मैं क्या करूंगी, यूज करूंगी। अब मैं ब्रैकेट को बंद करती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि जो इनपुट मैं लेती हूँ वैसी आउटपुट आती है पोजीशन वाइज सेम या नहीं, राइट। अब 2 एरर्स, अब देखते हैं स्टेटमेंट मिसिंग, अगेन मैं फिर से सेमीकोलन लगाना भूल गई तो मेरी ये क्या आ रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। और देख लेते हैं कोई एरर है, अब फिर से रन करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब पहले क्या एंटर द इनपुट, मैंने लिखा 4, फिर कहता है एंटर द इनपुट, मैंने दिया 6, फिर कहता है एंटर द इनपुट, मैंने दिया 8, एंटर द इनपुट 9, राइट। अब देखो बार बार क्या दिखा रहा है, आउटपुट इज इक्वल टू 4, आउटपुट इज इक्वल टू 6, अभी इकट्ठा आ रहा है बिकॉज हमने एंडर नहीं लगाया। चलो हम एंडर लगा के देखते हैं और भी इसको अच्छा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। मैंने यहाँ लगा दिया एंडर। अब कंट्रोल F9 करते हैं, एंटर द इनपुट 3, एंटर द इनपुट 5, एंटर द इनपुट 6, एंटर द इनपुट 8, राइट। अब देखो बिल्कुल जिस पोजीशन पे आपने जो वैल्यू दी वही पोजीशन पे वो आपको क्या दिखा रहा है, सेम आउटपुट दिखा रहा है।
यानी अब हमारा जो था कंपाइल टाइम और रन टाइम को कैसे यूज करते हैं 2D एरे में, मैंने आज आपको ये बताया। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। चलो मैं अब आपको क्या करती हूँ, 2 एरे बना के दिखाती हूँ और 2 एरे की पोजीशंस के डेटा को कैसे ऐड करके हम स्टोर करते हैं। राइट, मैंने यहाँ एरे बनाया एक ए जिसका मैंने साइज लिया 2x2। मैंने इसके अंदर 4 वैल्यूज को स्टोर किया 2, 4, 5, 6। ठीक है, देन मैंने एक एरे लिया सेम साइज का ले लेते हैं हम 2x2 का। यहाँ पर भी मैंने क्या किया 4 वैल्यूज को स्टोर किया 3, 6, 7, 8। राइट, अब मैं कहती हूँ एक वेरिएबल लिया इंट सी, वो क्या कर रहा है इन दोनों की वैल्यूज को, दोनों की 0 0 पोजीशन 0 यानी ए एरे की 0 रो के 0 कॉलम, इसी तरह बी के 0 रो के 0 कॉलम को ऐड करे। ऐड करने के बाद आपको आउटपुट दे। राइट, अब मैंने यहाँ लिखा ए 0 0। राइट, मैंने फिर किया प्लस बी, दूसरा एरे लिया 0 0 यानी मैंने पोजीशन वाइज डेटा को ऐड किया। अब देखो बेटा, जब आप इसको ऐड करोगे दोनों की 0 0 पोजीशन पे 0, ए के 0 रो के 0 कॉलम पे क्या पड़ा 2 एंड बी के 0 रो के 0 कॉलम पे हमारे पास क्या पड़ा 3, यानी हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए 5, क्योंकि मैंने पोजीशन वाइज डेटा को ऐड किया और इसमें स्टोर करा दिया सी में। अब देखते हैं क्या हमारे पास यही सेम आउटपुट आती है, क्या हमारे पास 5 आता है स्टोर होके। राइट, हमारे पास 5 आ रहा है, यानी पोजीशन वाइज आपका वो डाटा क्या उठा रहा है एक्यूरेट उठा रहा है। यानी एरे के 2D कॉन्सेप्ट को आज आपने इंप्लीमेंट किया, रन टाइम, कंपाइल टाइम, और आपने 2 एरे को बना के उनकी पोजीशन को ऐड करके किसी और वेरिएबल में स्टोर कराया और उसकी वैल्यू को आपने प्रिंट करके देखा और आपने चेक किया कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी आउटपुट वही सेम आ रही है, जो आपने लॉजिक लगाया था वही आपकी आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है। मेरा आज का लेक्चर यही खत्म होता है, जिसमें आज मैंने आपको एरे की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे फंक्शन से। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज को शेयर कर सकते हो। अगर आज की आपको मेरी वीडियो को अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू ऑल।